हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काले तिल का प्रयोग करके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं और उनसे आपकी जो भी अधूरी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो आप उनसे पूर्ण करवा सकते हैं। भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद और आज कुबेर इतने अमीर हैं कि उनके पास की संपत्ति कभी खाली ही नहीं होती है। तो ठीक उनको प्रसन्न कीजिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और अपने घर में धन का भंडार भर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले प्रसन्न किया जा सकता है। इनको प्रसन्न करने में ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। ये पल भर में खुश हो जाते हैं और पल भर में नाराज भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो इनको खुश करने के लिए क्या तरीका है, ये मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। आप उन्हें बस अपने श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा करके और अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। अगर आपके घर में परेशानियां चल रही है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, कुछ भी परेशानियां हो, आप इन उपायों से अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि जो आज मैं उपाय बताने वाला हूं वो शिव पुराण से ही लिया हुआ है। आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली होती है। तो चलिए जानते हैं कौन से उपाय हैं और आपको क्या क्या करना है। पहला बात है कि अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए या आपको नौकरी में तरक्की चाहिए, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आपको बहुत दिन हो गए हैं काम करते करते, तो आपको क्या करना है, आप किसी नदी या तालाब के किनारे चले जाइए। घर से आटा गूंथ करके लेकर चले जाइएगा, गुथा हुआ आटा लेकर के चले जाइए और उससे मछलियों को आटा तो सभी खिलाते हैं, पर अगर सोने पर सुहागा वाला रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, जब आप आटे की गोलियां मछलियों को डालते हैं ना, तो डालते समय डालते समय आपको बस ओम नमः शिवाय जाप करके और डालना है। एक गोली आपने डाला, ओम नमः शिवाय, पानी में डाल दीजिए गोली को आटे की। दूसरा आटा का गोली आप डालने वाले हैं, ओम नमः शिवाय, दूसरा गोली डाल दिया, ओम नमः शिवाय, तीसरा गोली डाल दिया, ओम नमः शिवाय, चौथा गोली डाल दिया। करते करते आपके मन में जितनी श्रद्धा है, आप 100 ग्राम आटा का गोली बनाइए या आधे किलो का, आपका मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होता है। ठीक ना। अब दूसरा उपाय क्या है, अगर आप 21 दिन तक इस उपाय को लगातार कर लेते हैं, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से इस उपाय को प्रारंभ कीजिए और 21 दिन लगातार बेलपत्र पर, रोज आपको 21 बेलपत्र लेना है और उस पर ओम नमः शिवाय, बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, एक पर ओम लिखिए, दूसरे पर नमः लिखिए, तीसरे पर शिवाय लिखिए। ओम नमः शिवाय, आपका एक बेलपत्र तैयार हो गया। ऐसा आपको 21 बेलपत्र तैयार करना है। लिखना किसी से, लाल चंदन से आपको लिखना है। लिख करके आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, वहां पर शिवलिंग के ऊपर ये 21 जो बेलपत्र आपने लाए हैं उसको चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो इस प्रयोग को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। लाल चंदन से जो लिखने वाला काम है वो आप घर पर भी लिख करके ला सकते हैं मंदिर में, या फिर आप, अगर आपके पास मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप मंदिर में ही कहीं किसी कोने में बैठ करके आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना जो है ना, वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, कैसी भी हो, ये भौतिक हो या आर्थिक हो या फिर चाहे कर्ज हो या जो भी हो, आप क्या करिए, रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। आपके घर में अगर 5 कमरे हैं, 7 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, जितने भी कमरे हो, या एक ही कमरा है, ठीक ना, आप अपने घर के हर कमरे में गौमूत्र का छिड़काव आम के पत्ते से कीजिए। एक आम का पत्ता ले लीजिए, गौमूत्र आप चाहे किसी भी बर्तन में रखें, किसी स्टील हो या कोई भी, किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, पर छिड़काव आपको आम के पत्ते से करना है। या फिर आम का पत्ता नहीं उपलब्ध है तो आप दूब आती है ना, दुर्वा, जो हम गणेश जी के ऊपर चढ़ाते हैं, दूब, हरी घास जो होती है दूब, उससे उसको थोड़ा सा 10-15 पीस को आप कच्चे सूत से लपेट लीजिए और उससे फिर बर्तन में डुबाइए। गौमूत्र जिसमें आपने लिया है उसमें फिर उस दूब को डुबाइए
और उस दूब से आप अपने हर घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। इससे आपका वास्तु दोष समाप्त होगा, आपके वास्तु देवता प्रसन्न होंगे और आपके घर में जब किसी भी प्रकार का कलह होगा वो समाप्त होगा। और जब वास्तु देवता प्रसन्न है तो वो अपने घर में जो मनी है, आपके घर के बाहर जो पैसे की जो रुकावट है उसको दूर करके और अपने घर में उसको अट्रैक्ट करने का काम, खींचने का काम करते हैं वो। तो आपके घर में हमेशा धन संपत्ति बना रहेगा, भरा रहेगा। जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी दूर हो जाती है। और गौमूत्र का छिड़काव करने के बाद आप गूगल की धूप देंगे। जो धूप देते हैं आपको पूजा के दुकान पे गूगल मिलता है, ये जो सोशल मीडिया वाला गूगल नहीं, ये गूगल होता है। तो वो आपका चिपचिपा कलर का आता है। जिस तरह का आपका पान आप अगर खाते हैं तो उसमें जो गुलकंद आता है ना, गुलकंद की तरह ही आपका ये गूगल आता है। तो उसका आप किसी कंडे के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर जला करके अपने पूरे घर में आप धुआं दे सकते हैं, ठीक ना। धुआं देने वाला काम आप शाम को कर सकते हैं या फिर सुबह में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से। अब अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में लड़का लड़की बड़ा हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, पर विवाह उनका सेट नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको खुद से ही भगवान शिव के ऊपर जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर केसर मिला हुआ दूध अगर वो लड़का या वो लड़की चढ़ाते हैं तो इससे उनके काम में जो विवाह में रुकावट है वो बाधा दूर होती है और उनके विवाह का मार्ग खुल जाता है। कहीं ना कहीं से 1.25 महीने 2 महीने के अंदर उनका विवाह सेट हो जाता है और विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, ठीक ना। तो यह आप उपाय करिएगा। अब अगला जो उपाय है, भगवान भोलेनाथ को खुश आपको कैसे करना है। उनको खुश करने का एक और तरीका है। अगर आप राजा महाराजा वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप सोमवार के दिन हरा चारा, बुधवार को तो हरा चारा हम गाय भैंस को गाय को खिलाते ही हैं, पर आपको ये चारा कब खिलाना है, सोमवार के दिन आपको सांड को खिलाना है। एक होता है बैल और दूसरा होता है सांड। तो बैल को नहीं, सांड को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो सवारी है वो नंदी मतलब कि मैक्सिमम लोगों को सांड और बैल में पता नहीं है, तो नंदी जो है वो सांड है। तो आपको सांड को हरा चारा खिलाना है, दूर से ही खिलाना है, क्योंकि सांड की नीयत जो होती है वो मारने वाली होती है। तो आप उनको दूर से ही हरा चारा रख के और वापस आ सकते हैं, खिला दीजिए। आपके जीवन में राजा महाराजा जैसा सुख समृद्धि आने लगता है और आपका मन जो है ना, चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। जो टेंशन तनाव है ना, पता नहीं कहाँ जाएगा। बस 3 सोमवार करके देखिएगा, 3 सोमवार आप चारा खिला के देखिए, आपका जो पहले जो आपकी जो लाइफ थी ना वो चेंज हो जाएगी। आप हैप्पी रहने लगेंगे, आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अब अगला उपाय जो है, सोमवार के दिन जीवन के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि बिना भगवान के भक्ति के आपका धन किसी काम का नहीं है। मरने के बाद भगवान के पास केवल आपका पुण्य कर्म ही जाता है। तो आप क्या कीजिए, सोमवार को सुबह जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए और स्नान आदि करने के बाद मंदिर में भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए और जल में आप उन्हें काला तिल 1 चुटकी डाल दीजिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप, जब तक आपका वो खत्म ना हो, जल 1 लोटे का जो जल है वो खत्म ना हो, तब तक आप उस धार पर देखते रहिए, उस शिवलिंग के ऊपर देखते रहिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय, 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 जो ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम लगा करके हम इसकी शक्ति को और कई गुना कर देते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप, जब तक आपका जल खत्म नहीं होता है लोटे का शिवलिंग के ऊपर गिरना, तब तक आप मंत्र का मानसिक जाप करते रहिए, मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहिए। मेरा खुद का ये अनुभव है कि आपके जीवन में चाहे जैसी भी परेशानियां चल रही होंगी ना, वो अति शीघ्र समाप्त होती हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, बस एक कदम आप भगवान की तरफ बढ़ा करके देखिए, इनसे आपको कभी निराशा नहीं होती है। भगवान की तरफ आपका बढ़ाया हुआ एक हाथ और भगवान आपकी तरफ 10 कदम चल करके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।
अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप हमसे किसी भी प्रकार का सलाह ले सकते हैं। जीवन में जो भी परेशानियां हो उस परेशानी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।